प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान मित्रों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। जिस प्रकार से किसान भाइयों हमने देखा है कि पिछले 40 दिनों से प्याज का बाजार बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ था, ना तो बाजार ऊपर जा रहे थे और ना बाजार नीचे आ रहे थे। ऐसे में बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा था कि बाजार यहाँ से नीचे ही जाने वाला है क्योंकि आमदनियां बढ़ने वाली है। लेकिन मैंने अपने एक वीडियो में किसान मित्रों आप लोगों को बताया था, बहुत से किसान करते क्या है कि शुरुआत के वीडियो देखते हैं, स्किप कर करके वीडियो को देखते हैं और पूरी जानकारी नहीं लेते, उसके पहले कमेंट कर देते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखने पर आपको सिर्फ जानकारियां मिलेगी। मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई मंडी के वीडियो नहीं बना रहा हूं, मैं तो सिर्फ एक प्याज के विषय की जो जानकारियां हैं वह आप तक पहुंच सके, अंदर की जानकारियां आप तक पहुंच सके कि आने वाले समय में भी हम लोगों को प्याज के बाजार कैसे दिखाई देंगे। अब किसान मित्रों हम बात करें प्याज की, तो प्याज में जिस तरीके से मंडियों में कल हम लोगों को 2 से 3 रुपए तक की तेजी देखने को मिली है। बहुत से लोग इसको 5 से 7 रुपए तक की तेजी भी समझ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में किसान मित्रों 2 रुपए से 3 रुपए किलो तक की ही तेजी हम लोगों को मंडियों में मिली है। लेकिन आज की यदि बात करें कि 2013 को क्या फिर से हम लोगों को तेजी ही नजर आने वाली है या कल जैसे ही बाजार स्थिर दिखाई देंगे। इससे पहले किसान मित्रों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर करें, लेकिन गलत कमेंट ना करें। अब किसान मित्रों हम बात करें कि जिस तरीके से 40 दिनों की प्रतीक्षा के बाद आज प्याज के बाजार में फिर से 2 से 3 रुपए तक की तेजी हम लोगों को दिखाई दी है, लेकिन क्या यहां से बाजार 30 प्लस का स्टेबल हम लोगों को मिलने वाला है? तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। यदि बाजार में 2 से 3 दिनों तक बाजार यहीं रुका रहा तो हम लोगों को आने वाले समय में भी 2 से 4 रुपए तक की तेजी एक बार फिर लगती हुई नजर आ रही है। बहुत से लोग बोलेंगे कि आपने एक वीडियो में कहा है कि किसी भी तरीके से कहीं भी निर्यात होने वाला नहीं है। बिल्कुल सही बात है किसान मित्रों, किसी भी तरीके से निर्यात के भरोसे हम लोगों को ना तो प्याज का स्टॉक करना चाहिए और ना हम लोगों को आने वाले समय में भी प्याज की बुआई करना चाहिए। किसी भी तरीके से किसी भी देश को, जो देश हमसे ज्यादा माल लेता था वह अब बिल्कुल भी उस कंडीशन में नहीं है कि वह हम लोगों से माल खरीदे। जैसे मलेशिया को, दुबई को, कोलंबो को जो प्याज का निर्यात हो रहा है वह कंटिन्यू हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वह प्याज अभी युद्ध की वजह से कम हो गया था, लेकिन फिर से जैसे जैसे जिन देशों की डिमांड बढ़ रही है वहां पर हमारे निर्यातक बंधु प्याज को पहुंचा रहे हैं। लेकिन बड़ी मात्रा में किसी भी देश को अभी प्याज का निर्यात ना हुआ है ना आगे होने वाला है, क्योंकि प्याज के बाजार कभी भी आंकड़ों से नहीं चलते, प्याज के बाजार कभी भी इतिहास से नहीं चलते। प्याज के बाजार सिर्फ चलते हैं मांग और पूर्ति से। किसी भी वस्तु की यदि मांग कम है, डिमांड ज्यादा है तो उसके बाजार बढ़ेंगे, और डिमांड कम है, मांग कम है तो बाजार में सुस्ती ही हम लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन अब श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास में जिस तरीके से उत्तर भारत में जो डिमांड है वह कमजोर बनी हुई थी, और जैसे ही शिवरात्रि हुई और आधा श्रावण बीत चुका है, आधे श्रावण बीतने के बाद प्याज के बाजारों में हम लोगों को कल से ही पकड़ मजबूत दिखाई दी है। वहां से बाजार 2 से 3 रुपए तक का हम लोगों को टाइट दिखा है। अब बात करें कि किस प्रदेश की मांग आ गई, किस प्रदेश ने इतनी डिमांड कर दी कि प्याज के बाजारों में 2 से 3 रुपए की तेजी बनी है और आने वाले समय में भी 2 से 5 रुपए तक की तेजी बन सकती है। तो किसान भाइयों, दक्षिण भारत में प्याज की जो आवकें हैं वह कम हुई है। दक्षिण भारत की भी डिमांड है, उत्तर भारत भी अब डिमांड करने लगा है। उत्तर भारत में भी बिक्रियां जो सुस्त पड़ी थी श्रावण की वजह से, कांवड़ की वजह से, उनमें धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। बहुत से किसान 2 रुपए की तेजी को 50 रुपए की तेजी समझ लेते हैं, 50 रुपए किलो की बातें करने लग जाते हैं। लेकिन यहां से बाजार धीरे धीरे यदि बढ़ता रहा तो किसान भाइयों ज्यादा बड़ी बात नहीं, पर 40 प्लस का बाजार भी हम लोगों को सितंबर 15 तक दिखाई दे सकता है। बहुत से किसान अभी 40 रुपए के चक्कर में माल को रोक कर बैठेंगे, लेकिन 40 प्लस का बाजार किसान मित्रों
इतनी जल्दी नहीं होगा, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में प्याज का जो स्टॉक है वह अवेलेबल है। यानी कि 30 से 40% माल किसान मित्रों अभी भी किसान मित्रों के पास में, स्टॉकिस्टों के पास में रखा हुआ है। इसलिए मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि बाजार नहीं बढ़ेंगे, बाजार में तेजी होगी। सुपर माल का स्टॉक करके रखिए, आपको आपकी जरूरत के हिसाब से ही प्याज का विक्रय करना है। एवरेज माल बिल्कुल भी किसान मित्रों हम लोगों को रोक कर नहीं रखना है। जैसे जैसे बाजार बढ़े थोड़ा थोड़ा माल हम लोगों को मंडियों में कंटिन्यूअस लेकर जाना है, चाहे आप 20 कट्टे ले जाएं, 30 ले जाएं, 40 ले जाएं, लेकिन कंटिन्यूअस हम लोगों को उस माल को निकालते रहना है, क्योंकि माल रुक नहीं रहे हैं और बाजार दिन ब दिन अब हम लोगों को स्थिरता के साथ में धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आने वाले हैं। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर का जो समय है किसान मित्रों, वह प्याज के बाजार के लिए बहुत ही अहम होने वाला है। यानी कि वहां से डिसाइड होगा कि प्याज के बाजार इस वर्ष की सबसे बड़ी छलांग पर पहुंचते हैं या नहीं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में किसान मित्रों, जो आप लोगों ने दिमाग में सोच रखा है, जिन स्टॉकिस्ट बंधुओं ने जो सोच रखा है, वहां तक प्याज के बाजार जा सकते हैं। लेकिन अभी भी मैं उन किसान मित्रों से, उन स्टॉकिस्ट बंधुओं से कहना चाहता हूं कि 70, 80 और 100 रुपए के चक्कर में अपने प्याज को ज्यादा दिनों तक रोक कर रखना भी मूर्खता सिद्ध होने वाला है। क्योंकि जैसे जैसे प्याज का बाजार बढ़ेगा वैसे वैसे अलवर में भी प्याज की जो रकबा है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, मध्य प्रदेश में भी प्याज के जो रकबे हैं उनमें बढ़ोतरी होगी। साउथ में ऑलरेडी बताया जा रहा है, अभी वहां की जो रिपोर्टें हैं वह कंप्लीट और कंफर्म रूप से नहीं आई है, लेकिन 20 से 30% वहां पर भी माल कम लगा है। अब देखने वाली बात होगी कि जब उनका माल का प्रोडक्शन आता है, तो पिछले 3 वर्षों से बारिश की वजह से उस प्याज में समस्याएं हम लोगों को देखने को मिल रही है, वह खराब होता है और फिर वहां से बाजार 10 से 20 रुपए तक की छलांग लगाता है। तो ऐसे में किसान मित्रों, यदि साउथ के माल, क्योंकि वह जल्दी आएंगे, सितंबर एंड तक साउथ का माल मंडियों में ज्यादा मात्रा में आने लगेगा। अभी भी मंडियों में 2 से 2,500 कट्टे साउथ की मंडियों में नए प्याज के आ रहे हैं, लेकिन उस प्याज से किसान मित्रों कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वह सिर्फ और सिर्फ लोकल की मंडियों में ही बिकते हैं। लोडिंग के काम में वह प्याज नहीं आता है। इसलिए अक्टूबर तक तो जो स्टॉक में प्याज रखा हुआ है किसान मित्रों, इसी से ही भारत का गुजारा होने वाला है। और यह प्याज पिछले वर्ष की तुलना में 40% उत्पादन कम के साथ आया था। 30% माल किसानों ने बेच भी दिया है। अब 30 से 40% माल किसान मित्रों पूरे भारत को 2.5 महीने तक खिलाना है। तो आपकी समझदारी ही प्याज के बाजार को आने वाले भविष्य की जो दिशा है वह तय करेगी। तो आप लोग समझदारी के साथ अपने प्याज का विक्रय थोड़ी थोड़ी मात्रा में करते रहें। जल्दबाजी में ज्यादा मात्रा में प्याज मंडियों में जाएगा तो कहीं यहां से बाजार 1 से 2 रुपए की फिसलन के साथ स्लिप भी हो सकता है। तो आप लोग सतर्क रहे, सावधान रहे, एवरेज प्याज को भी थोड़ा थोड़ा मंडियों में ले जाएं। आपकी सतर्कता ही इस वर्ष प्याज के बाजार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। तो बने रहें मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।